सर आपसे अगर सीधे में लोग बात नहीं कर रहे ना, आपको अगर इज्जत नहीं दे रहे ना, औकात खत्म हो गई है। ठेठ भाषा में बोलूं तो किसी के भी बेटे के बारे में अगर ऐसा बोला जाए तो उसका कलेजा तो फट ही जाएगा ना। और जिसका शोषण हो रहा है समझ लो उसके पास शक्ति नहीं है। 100 लोगों से मिलता हूं ना तो उसमें से 99 लोगों की शिकायत ये होती है कि सर काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, हमें तरक्की नहीं मिल रही, हम सफल नहीं हो रहे। तो सर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूं। मान लो आपके घर में 2 कारें हैं, एक मर्सिडीज है और एक ऑल्टो है, और आपको अपने मर्सिडीज गाड़ी के लिए एक ड्राइवर चाहिए। आपने वैकेंसी निकाली और एक बंदा आता है टेस्ट देने के लिए। उस बंदे को नहीं पता कि आपके पास 2 गाड़ी है, ऑल्टो भी है और मर्सिडीज भी है। अब आप मुझे बताओ कि आपके घर अगर कोई टेस्ट देने आता है, आप उसको ड्राइवर के लिए हायर करना चाहते हो, तो उसका टेस्ट आप मर्सिडीज पर लोगे या ऑल्टो पर लोगे? ऑफ कोर्स ऑल्टो पर लोगे, राइट? तो आपने उसको अपनी ऑल्टो दी टेस्ट करने के लिए और उसके साथ आप बैठ जाते हो। अब आप चेक करते हो कि ऑल्टो वो कितने प्यार से चलाता है, कितने अच्छे से चलाता है, कितने बेहतरीन ढंग से चलाता है। और अगर वो अच्छे से नहीं चलाता तो आप उसको रफा दफा कर दोगे वहीं से। लेकिन अगर वो ऑल्टो अच्छे से चलाता है, ऑल्टो पूरी शिद्दत से चलाता है, अपना समझ के चलाता है, तब जाके आप उसको अपनी मर्सिडीज की चाबी उसके हाथ में पकड़ाते हो। ऐसा ही होगा सर, भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। आज आप हो सकता है कि 5,000 रुपए के लिए काम कर रहे हो, 5,000 की नौकरी कर रहे हो और आपको 5 करोड़ रुपए कमाना है। सर वो चेक करता है कि इसके पास जो 5,000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है ना, इसको ये कितने शिद्दत से करता है, कितने दिलो जान से करता है, कितनी मेहनत से करता है, कितना इसको प्यार करके करता है। आप जब 10,000 रुपए का काम इतनी शिद्दत से करते हो ना सर, कोई आदमी किसी दिन टकराएगा और वो देखेगा ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ 10,000 के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। आएगा आपको अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा, मेरे पास आ, मैं तुझे 50,000 का काम देता हूं, और आप चले जाओगे उसके पास। फिर 50,000 का काम इतनी शिद्दत से करोगे, फिर कोई आएगा और कहेगा कि तेरे को मैं 10 लाख रुपए वाला काम देता हूं, आ मेरे पास। काम छोटा या बड़ा नहीं होता सर, नजरिया छोटा या बड़ा होता है। आप ये सोचते हो कि जब बड़ा काम मिलेगा तब मैं शिद्दत से करूंगा, छोटा काम इसमें क्या शिद्दत। वो बड़ा काम कभी आपके हिस्से नहीं आएगा, कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। हमेशा रगड़ते रहोगे, छोटे मोटे कीड़े की तरह रगड़ते रहोगे। जो काम आज आपके पास है उसकी इज्जत करना शुरू करो सर, उसको अपना मानना शुरू करो, क्योंकि भगवान आपको बड़े काम के हिस्से कभी तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक नहीं पहुंचाएगा जब तक उस छोटे काम को आप शिद्दत अपनी पूरी मेहनत से ना करो। भगवान भी देखता है ना, ऐसे ही थोड़ी किसी को कुछ दे दे। सर हम अटके पड़े हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पाओगे। लोग अक्सर कहते रहते हैं सर हमारी लाइफ में तो दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, बहुत दुख है सर, कुछ हो नहीं रहा। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ। एक बार दशरथ भगवान राम के पिता ऋषि दुर्वासा के साथ बैठे थे। तो ऋषि दुर्वासा से वो पूछ रहे थे अपने बेटे राम का भविष्य, कि कैसा होगा मेरे बेटे राम का भविष्य। तो दुर्वासा उनको बताते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे सारे बेटे जो हैं सारे लंबी उम्र वाले हैं, सबकी लंबी उम्र होगी, लेकिन चूंकि तुमने राम का पूछा है तो राम का बताता हूं मैं। वैसे तो तुम्हारे बाकी सभी बेटों का जिंदगी थोड़ा सुखमय रहेगा, लेकिन 2 बेटे तुम्हारे राम और लक्ष्मण बहुत ज्यादा सुखमय नहीं रहेंगे। लेकिन स्पेशली राम की बात करो तो उसका जीवन तो और ज्यादा सुखमय नहीं रहेगा। बोले ऐसा क्यों प्रभु, क्या दिक्कत है? बोले देखो, जवानी में एक तो राजपाट छूट जाएगा उसका, उसको जंगल में रहना पड़ेगा, वो भी 14 साल के लिए। और प्लस जब जंगल से वापस लौट के आएगा, अच्छा जंगल में एक और तकलीफ होगी, बेचारे की पत्नी छूट जाएगी। अच्छा जब पत्नी को वापस लेकर के राजपाट का भोग करने आएगा तो उसकी पत्नी सदा सदा के लिए छोड़ के चली जाएगी। तो दशरथ हो गए दुखी। अब किसी के भी बेटे के बारे में अगर ऐसा बोला जाए तो उसका कलेजा तो फट ही जाएगा ना। तो दशरथ रोने लग गए, पीटने लग गए, कह रहे ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों, मेरे बेटे के साथ इतना दुख क्यों? तो दुर्वासा मुस्कुराते हैं, कहते हैं जिसको तुम दुख समझ रहे हो ना, वही दुख तुम्हारे बेटे का गौरव बनेगा, वही राम का गौरव बनेगा, वही उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाएगा। सर इंसान को महानता का खिताब ऐसे ही नहीं मिलता। जिसने कभी कष्ट नहीं झेला ना, उसको कभी महानता का खिताब नहीं मिलता। जिसने कभी दुखों का आमना सामना नहीं किया ना, दुखों से 2-2 हाथ नहीं करे ना, उसको कभी दुनिया सलाम नहीं ठोकती। जिसने कभी अपनी परिस्थितियों से लड़ा नहीं ना, उसको कभी दुनिया सम्मान नहीं देती।
आज दुख है, आज परिस्थितियां विपरीत है, तो खुश हो जाओ। 4 भाई थे राम, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट राम की जिंदगी में क्यों? क्योंकि भगवान तो उन्हीं को कहलाना था, भगवान तो उन्हीं को बनना था, दुनिया पूजा तो उन्हीं की करनी थी। भरत भी तो भाई थे, शत्रुघ्न भी तो भाई थे, उनकी पूजा नहीं होती। महल में रहे जिंदगी भर। देखो, शक्ति और शोषण हमेशा विपरीत होते हैं, कि दोनों एक दूसरे से अलग चीजें हैं। शक्ति, जिसके पास शक्ति है उसका शोषण कभी नहीं हो सकता, और जिसका शोषण हो रहा है समझ लो उसके पास शक्ति नहीं है। जब आप ये कहते हो ना कि लोग बहुत मतलबी हैं, तो सर इसका मतलब समझो। आपसे जिस आदमी का मतलब निकल रहा है ना, वही आदमी आपसे मतलब रखता है। कहने का मतलब, आपसे लोग मतलब तभी तक रखते हैं जब तक आपसे उनका मतलब निकल रहा है। आम के पेड़ हमारे यहां पे लाखों रुपए में बिकते हैं, लेकिन वही आम का पेड़ बिकता है जिस पर फल लगे होते हैं। सर, आपसे अगर सीधे मुंह लोग बात नहीं कर रहे ना, आपको अगर इज्जत नहीं दे रहे ना, आपको अगर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद का मैसेज नहीं कर देना, समझ लो फल खत्म हो गया आपका, औकात खत्म हो गई है। ठेठ भाषा में बोलूं तो कुछ रहा नहीं तुम्हारे पास, ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे लोग तुम्हारे पास मतलब रखें। तो ये कहना बंद कर दो कि लोग मतलबी हैं। लोग मतलबी हैं सर, हमेशा से रहेंगे। और आप भी तो मतलबी हो, आप भी तो उसी से मतलब रखना चाहते हो जिससे आपका मतलब निकलता है। तो ये क्यों कहते हो लोग मतलबी हैं? तुम्हारे में दम नहीं रहा, तुम्हारे में फल नहीं रहा, तो लोग कहते हो लोग मतलबी हैं। दरअसल ना, आपके बचपन की आदतें आज तक नहीं गई हैं। बच्चा बचपन में रो रो करके अपने माँ बाप से खिलौने मांगता है, रो रो करके, और वही आदतें आज तक आप में बड़े होने के बाद भी है। जरा सा कुछ मिल नहीं रहा, अरे पड़ोसी ने कार खरीद ली, अरे भगवान की हमारी किस्मत ही नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी है। कोई किसी की नौकरी लग गई, किसी का घर से कोई IAS वाईएस निकल गया, कोई IIT क्रैक कर गया, कोई नासा उसमें पहुंच गया, सर पीटने लगा, रहे हमारा सर हासिल करना पड़ता है। माँ बाप तो यूं ही दे देते थे, माँ बाप इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, उठा के दे देते हैं। लेकिन भगवान भावुक नहीं होता, भगवान उसी को देता है जो योग्य होता है, जिसने तपस्या की है, जिसने लड़ा है हालातों से। तुम्हें योग्य बनना नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है हालातों से, तुम्हारे को बस मांगना है। मंदिर में घंटा बजाओगे, मस्जिद में सजदा करोगे, गुरुद्वारे जाओगे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। भगवान भी कहता है निकम्मा, इसको साइड करो भाई, इसको साइड करो, इसको कुछ देना नहीं इसको। फिर कोई दूसरा सजेस्ट भी करे, भगवान ये बहुत माथा टेक रहा है, इसका माथा ही फोड़ दो, इसका ये माथा ही टेकते रहेगा, कुछ करता है नहीं है। दुनिया मतलब ही नहीं है सर। आपको दुनिया के मतलब के लायक बनना नहीं आता। आप में वो चीज नहीं है कि दुनिया में कोई भी आपसे मतलब रखे। क्यों रखे? है क्या तुम्हारे पास?